नमस्कार दोस्तों, आज कुछ दिनों के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों में आपने न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में जो आरबीआई द्वारा जवाब दिया गया है उसको बताया जा रहा है कि सरकार ने बैंकों का करीबन 68,000 करोड़ रुपए का, जो 68,000 करोड़ का जो लोन है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, देश के टॉप 50 डिफ़ॉल्टर्स का, वो लोन सरकार ने माफ़ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ना केवल ये एक गलत खबर है, बल्कि जिस तरीके से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, ये अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। जब 2008-9 में और उसके बाद भी जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले सामने आए, चाहे वो 2G घोटाला हो या कोलगेट स्कैम हो, दोस्तों वहाँ पर जिस तरीके से रकम बताई गई कि 1,76,000 करोड़ का घपला हुआ, या कोलगेट में कहा गया कि 1,85,000 करोड़ का घपला किया गया है, तो उस वक्त भी व्यक्तिगत तौर पर हमने कई बार कहा था कि इस तरीके की खबरें उड़ाना गलत है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से प्रचारित किया जाए या किसी और विपक्षी पार्टी की तरफ से किया जाए। ऐसे जो वक्तव्य हैं, जो बयान हैं, ये लंबे समय में सिर्फ और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। 2G स्कैम हो, कोलगेट स्कैम हो, उनके अंदर बेसिक मुद्दा क्या था कि जो लाइसेंस बांटे गए, जो कोयले की खदान के जो परमिट बांटे गए, वो भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण था। वहाँ पर मुद्दा ये नहीं था कि सरकार को इस तरीके से लाइसेंस बांटने से, चाहे वो 2G का लाइसेंस हो या कोल की खदानों का परमिट हो, मुद्दा ये नहीं था कि सरकार को नॉशनल लॉस कितना हुआ है। हमें ये समझना होगा कि जो 2G स्कैम के अंदर जो फिगर बताई गई थी 1,76,000 करोड़, और कोल स्कैम में भी जो बताई गई थी करीबन 2.25 लाख करोड़ के आसपास की जो रकम बताई गई थी, वो सरकार के खाते को होने वाला एक नॉशनल लॉस था, एक्चुअल लॉस नहीं था वो। आप समझिए कि अगर 2G के जो लाइसेंसेस थे, अगर वो 1,76,000 करोड़ में बांटे जाते, तो आप और हम उस टेलीफोन मोबाइल क्रांति के गवाह नहीं बन पाते जिसके पिछले 10 से 15 साल में हम लोग गवाह बने हैं। तो वो जो नुकसान था वो नॉशनल लॉस था, एक्चुअल लॉस नहीं था। असल में 2G और कोलगेट स्कैम के अंदर जो मुद्दा था वो ये था कि सरकार के मंत्रियों ने अपने चहेतों से रिश्वत लेकर वो लाइसेंसेस बहुत ही आर्बिट्रेरी तरीके से बांट दिए थे। असल मुद्दा करप्शन, असली वो था। करप्शन 1,76,000 करोड़ या 1,85,000 करोड़ का नहीं था। मुद्दा सिर्फ इतना था कि सरकार के मंत्रियों ने, सरकार ने अपने चहेतों को सारे नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए, सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को पैसे लेकर लाइसेंस दिए थे। एक जो फेयर पॉलिसी थी उसको फॉलो नहीं किया गया था। आर्बिट्रेरी तरीके से जो है लाइसेंस की डेट जो थी आगे पीछे कर दी गई, अपने चहेतों को लाइसेंस बांट दिए गए। सारा मुद्दा ये था। लेकिन क्योंकि इस देश में राजनीति हर मुद्दे पर हावी होती है, राष्ट्रहित, पूरे राजनीतिक विरोध में राष्ट्रहित कहीं पीछे छूट जाता है, उसी की वजह से विभिन्न राजनीतिक दलों में, जिनमें बीजेपी भी शामिल थी, उन्होंने कहा कि देश को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ। नहीं, 1,76,000 करोड़ का नहीं हुआ था, और ना कोलगेट में 1,85,000 करोड़ का हुआ था। वो नॉशनल लॉस था। अगर उस कीमत पर अगर कोल की खदानों के लाइसेंस दिए जाते या टेलीफोन मोबाइल के लाइसेंस दिए जाते, तो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट होने में वक्त नहीं लगता। तो वो नॉशनल लॉस थे। अब बात आते हैं आज के पे। जैसे कहा जा रहा है कि 68,000 करोड़ का जो है लोन माफ़ कर दिया है सरकार ने डिफ़ॉल्टर्स का, ये अपने आप में एक बहुत ही गलत तरीके से किसी फैक्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है।
अगर आप बैंकिंग क्षेत्र को नहीं जानते हैं तो एक सीधा सा एक अगर आम भाषा में समझाया जाए तो इतना समझिए कि मान लीजिए आप सरकार से 1 करोड़ का लोन लेते हैं, 1 करोड़ का आपने लोन लिया सरकार से, तो सरकार जो बैंक होता है, बैंक को उस लोन के बदले एक प्रोविज़न करना होता है। प्रोविज़न की रेट होती है 5 से 20%, जो भारतीय बैंक नॉर्मली फॉलो करते हैं अलग अलग बिजनेस के हिसाब से। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बैंक आपको 1 करोड़ रुपए का लोन देता है और उसका प्रोविजनिंग का जो रेशियो है, रेट है, वो अगर 10% है, तो 1 करोड़ लोन आपको देने के बाद में बैंक को 10 लाख रुपए सेफ एक साइड में रखना पड़ता है कि इन केस अगर आप डिफॉल्ट करें तो बैंक के पास कुछ अमाउंट हो उस लोन को मतलब कि प्रोविजनिंग करने के लिए। तो 1 करोड़ का लोन बैंक ने आपको दिया और अगर उसकी प्रोविजनिंग रेट बैंक की उस इंडस्ट्री के लिए 10% है, तो 10 लाख रुपए बैंक का 10 लाख रुपया एक अलग खाते में शिफ्ट हो जाता है, जिसको बैंक खर्च नहीं कर सकता जब तक कि आप वो लोन नहीं चुका देते हैं। तो इसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। अब होता क्या है कि आपने 1 करोड़ का लोन लिया, बैंक का प्रोविजनिंग 10% था, 10 लाख रुपए उनका बुक हो गया, उसको वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए बैंक से। आपने डिफॉल्ट किया। नॉर्मली कोई भी बैंक लोन के लिए 3 क्वार्टर तक इंतजार करता है। 3 क्वार्टर के बाद बैंक उसको राइट ऑफ कर सकता है। राइट ऑफ का सीधा सीधा आम भाषा में मतलब इतना है कि बैंक ने जो आपको लोन दिया है, अगर बैंक ने आपको 1 करोड़ का लोन दिया है और सपोज करिए आपने उसमें से 50 लाख रुपए डिफॉल्ट कर दिया, 50 आपने भर दिया, 50 आप डिफॉल्ट कर गए, तो बैंक को वो जो 50 लाख रुपए है वो अपनी बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस दिखा के उसको क्लीन करना पड़ता है। अब क्लीन क्यों करना पड़ता है? क्लीन इसलिए करना पड़ता है कि डिफॉल्ट आपने कर दिया, आपने 50 लाख रुपए बैंक को नहीं दिए, ठीक है, नहीं दिए, लेकिन अब 50 लाख रुपए तो बैंक के अलग डूब रहे हैं, साथ में जो आपके लोन की प्रोविजनिंग के लिए 10 लाख रुपए बैंक के पास अलग से रखे हुए थे, वो 10 लाख रुपए भी बैंक के एडिशनली बुक हो गए हैं, उसको भी बैंक यूज नहीं कर पा रहा है। तो राइट ऑफ एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है बैंक्स का एनपीए के लिए, जो लोन डिफॉल्ट्स होते हैं उनके लिए, कि 3 क्वार्टर के बाद अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, एनपीए में चला गया है, आप उसको एनपीए में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ का सीधा मतलब है कि जितने लोन की अमाउंट आपकी बची है उस अमाउंट को आपको अपनी बैलेंस शीट में एक्सपेंस दिखाना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट से वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा और जो 10 लाख रुपए आपके बुक रखे थे बैंक के, जो 10 लाख रुपए फंसे हुए थे बैंक के पास ही थे लेकिन बैंक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तो बैंक के वो 10 लाख रुपए फ्री हो जाते हैं बैंक को अपने दूसरे बिजनेस में यूज करने के लिए। तो राइट ऑफ क्यों किया जाता है? राइट ऑफ किया जाता है बैंक्स की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, और जो प्रोविजनिंग का अमाउंट है उस अमाउंट को फ्री करने के लिए, ताकि जो डिफॉल्ट में जो अमाउंट फंसा है वो तो फंसा है, वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन जो कम से कम प्रोविजनिंग अमाउंट है वो बैंक के खाते में आ जाए और बैंक उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर पाए। ये एक रूटीन प्रोसीजर है, किसी के लिए स्पेशल नहीं किया जाता है, ये एक रूटीन प्रोसीजर है। और इसमें समझने की बात क्या है कि राइट ऑफ का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि बैंक ने उस लोन के ऊपर अपना हक छोड़ दिया है। बैंक के पास जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं उस लोन अमाउंट को, डिफॉल्ट अमाउंट को रियलाइज करने के, चाहे वो कोलेटरल्स हो, प्लेज्ड शेयर्स हो, एनी फॉर्म, तो बैंक के पास राइट ऑफ करने के बाद भी पूरा हक होता है उस लोन अमाउंट को बोरोवर से रियलाइज करने का, उससे वसूलने का। उसमें जितने भी कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं बैंक के पास, बैंक उन कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी तरीके से राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि बैंक ने या सरकार ने उस लोन को माफ कर दिया है। लोन माफी एक अलग चीज है, लोन वेवर एक पूरे तरीके से अलग चीज है। लोन वेवर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सरकार ने या बैंक ने उस लोन को अपनी तरफ से खत्म कर दिया है और बैंक या सरकार अब उस बोरोवर से, जिसने वो लोन लिया था, उससे उस लोन की वसूली नहीं करेंगे। ये लोन वेवर होता है, लोन राइट ऑफ नहीं होता। राइट ऑफ का सीधा मतलब है कि बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को साफ कर दिया है, जो उसका प्रोविजनिंग अमाउंट था उसको अपने खाते में ट्रांसफर करके बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन बैंक सारे जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको एडॉप्ट करके, उनको अपना के उस
बोरोवर से अपनी अमाउंट वसूल सकता है। तो बेसिकली राइट ऑफ और वेवर में ये डिफरेंस है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके अपने पॉलिटिकल गेम्स होते हैं, उनको खेलने होते हैं, लेकिन आपको और हमें इन चीज़ों का एक बेसिक समझ होना चाहिए ताकि हम इन पॉलिटिशियंस के गेम्स में ना फंसें और उनके हाथ की कठपुतलियां ना बने। कोई भी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब ये विपक्ष में होते हैं मुद्दों को अपनी तरफ से भुनाते हैं, अपने हिसाब से भुनाते हैं, और कई बार वो एक मीडिया पावर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से उस बात को, एक झूठ को भी इतने बड़े लेवल पे प्रचारित कर देते हैं कि आप झूठ को सच मानने लग जाते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ में नहीं फंसना है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप किसी भी पार्टी के हो, आप सच को सच कहिए, जो ठीक है उसको ठीक कहिए, चीज़ों को समझिए, और जो भी आप बात करें, बहस करें, वो पूरे तरीके से तर्क के ऊपर आधारित होनी चाहिए, किसी पार्टी के आईटी सेल के शेयर किए हुए फॉरवर्ड्स के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो भाजपा ने जो 2G में किया, जो कोलगेट स्कैम में किया, कि नोशनल लॉसेस को एक्चुअल लॉस बना के जनता के अंदर एक पूरी जन भावना को खड़ा कर दिया था, तो वो सही किया गलत किया वो जनता अपने आप फैसला करेगी। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ये माफ़ कर दिया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप भी भाजपा की तरह ही भाजपा के गेम खेलना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी राजनीति नहीं है। 2011-12 में भी जब ये सारे मुद्दे 2G के और ये सारे मुद्दे जब उठे थे, उस वक्त मैं जो समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, भाजपा से कहीं ज़्यादा कमज़ोरी कांग्रेस की रही थी कि उन्होंने अपने जो भ्रष्ट मंत्री थे उनके ऊपर वक्त रहते एक्शन नहीं लिया। और भाजपा ने जो ये प्रचार किया था कि 1,68,75,76,000 करोड़ का नुकसान हो गया, खाता ये हो गया, मेरे हिसाब से ये सब बेतुकी बातें हैं, ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज हैं। और एक आम जनता के रूप में हम लोगों को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल गेम्स खेलना राजनेताओं का काम है, आपका हमारा काम नहीं है। हम लोगों को कोई भी जो बात है वो सीधे स्पष्ट तरीके से समझनी चाहिए, और जिस तरीके से वो चीज़ है उसको समझ के उसी हिसाब से बोलना चाहिए। राजनेता अपनी भाषा बोलते रहेंगे, ये उनका काम है। हमारा आपका काम चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना है, मुद्दों को राष्ट्र हित के हिसाब से समझना है, और हमें ये देखना है कि हम इन पॉलिटिकल गेम्स का हिस्सा बन के अपने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुँचाएं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, हमारा वीडियो आपको पसंद आए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोस की सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इसी आशा के साथ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, आपको कुछ चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करेगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।